हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमारा चैप्टर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, जैसे कि आपने कल देखा कि जो 3 cos 2t और cos स्क्वायर t sin t जो मैंने आपको ये दिया था सॉल्व करने के लिए, इसमें एक तो हमने पहले सॉल्व कर दिया था, बट आ रहा था कि आंसर में लग नहीं पा रहा था कि आंसर इतना आपको काफी उसमें मैंने इसमें बोला था इसमें क्वेश्चन प्रूविंग में भी आ सकता है कि प्रूव करो दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। तो हमने जब ये dy बाई dx निकाला तो dy बाई dx हमारा कुछ इस तरीके का आया जी। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया। इसमें मैंने क्या सॉल्व किया, इसमें मैंने cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t sin t को हमने सॉल्व किया। बाकी मैंने आपको बोला था आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या, अगर मैं सिंपल सी मैं ये बात करूं कि dy बाय dx में अगर हमें सॉल्व करना है ना, अब मैंने बोला जितना अगर आप प्रैक्टिस में अगर हैं तो जो बच्चे प्रैक्टिस में होंगे वो तो भाई पहले ही इस क्वेश्चन को आगे ही इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है, अगर वो यहाँ के रुक जाते हैं, यहाँ भी आंसर हालांकि नंबर देंगे एग्जामिनर, बट इसके आगे फर्दर सॉल्व करना है तो इसके आगे फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर प्रूफ के लिए जो आंसर हमारा है प्रूफ में अगर बोल दिया तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पकड़ के चलते हैं। साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमारा क्या आएगा, ठीक है, तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में 3 cos 2t ब्रैकेट में 3 cos 2t cos t प्लस sin t cos t प्लस sin t 2 sin t cos t। ये तो हमने इसको ओपन कर दिया था, है ना। ये हमने ओपन कर दिया था यहाँ तक, क्योंकि sin 2t का हमने यहाँ ओपन कर दिया था। चलो इसको आप cos t sin 2t लिख लेते हैं। स्टार्टिंग से ही करते हैं यार इसको, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ था ना, यहाँ से मैं सॉल्व 3 cos 2t cos t प्लस sin t ये हमारे पास है ना। अब इसमें हमने देखा कि इसमें क्योंकि हमने अब ये तो हमारे पास है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आप इसको ना यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। कहाँ आया था हमारा, ये सब यहाँ आया था, है ना, यहाँ आया था। इसमें आप इसको भी इन्वॉल्व कीजिएगा डिनोमिनेटर को, और dx बाई dt को भी हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। इसको आप मानो कि dx बाई dt को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो dx बाई dt को जो हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं अपॉन में साइन, ये आप लेके चलो, क्या था cos 2t की पावर 3/2 था ना। बट वो मैं आपको, हम यहाँ से फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, आप दोनों जगह से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि भाई ये आंसर यहीं रुक गया, ये आंसर हमारा यहीं रुक गया, तो इसको हम क्या करते हैं, dy बाई dx को हमने फर्दर सॉल्व किया, dy बाई dx को हमने फर्दर सॉल्व किया। ऊपर वाले के लिए लिखा ये, नीचे वाले के लिए लिखा ये, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ये मैं आगे पीछे बता रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है इसको हम पीछे समझ रहे हैं। तो अब आपने देखा यार साइन स्क्वायर टी को क्या हम और करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले नजर पड़ती है हमारी साइन 2t पे, कि ये भी एक फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t cos t प्लस साइन टी 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब आपने देखा कि अगर यार मैं इसमें इधर देखो, इधर हमने क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं अगर, ठीक है। दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ भी सॉल्व करेंगे, चलो साथ साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। अगर हम वहां तो ऐसे नहीं करेंगे, वहां हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ सॉल्व करके देखते हैं इसको फिर से और अच्छे से समझते हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। वैसे मेन जो इसका तरीका बच्चों यहाँ से सॉल्व करने का है, dx बाई dt को यहाँ आप सॉल्व करोगे और dy बाई dt को आप यहाँ सॉल्व, dy बाई dx को आप, it's not dy by dx, it's dy by dt, dy by dt को आप यहाँ सॉल्व करोगे,
क्योंकि आपने देखा है आगे और सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ एक फ्रेश क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें नहीं पता कि ये क्वेश्चन आगे हमारे पास कितना आगे जा सकता है ना, तो काफी बच्चों के साथ हो सकता है जो प्रैक्टिस में हो कि हाँ ठीक है फ्रेश क्वेश्चन है तो नहीं पता भाई इसके आगे, हम यहीं हालांकि यहीं तक जाएंगे। किसको पता कि साइन 2t का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, है ना, कि क्योंकि अभी तो dx बाई dt हमने निकाला ही नहीं था, अब निकाल दिया है। और जो फर्दर सॉल्व करना चाहता है स्टूडेंट वो फर्दर भी सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, उनके लिए और अच्छी बात है। तो अब हमने देखा dx बाई dt, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको ना फर्दर इसको पूरा सॉल्व कर ही देते हैं एक साथ, है ना, इसको पूरा सॉल्व कर ही देते हैं एक साथ। तो आपने देखा मैं डी बाई डिक्स पूरा लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर टी क्या था, कॉस स्क्वायर टी ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले देखा है साइन 2t यहाँ भी है, साइन 2t यहाँ भी, बट इसके साथ cos t है, इसके साथ sin t है। तो हमने क्या किया, पहले साइन 2t का फॉर्मूला पर देखो, जो फॉर्मूला अब इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है कि हमें जहां फॉर्मूले मिलते हैं, है ना, एक्सपेंड वैसे ही तो किया जाता है भैया, जहां हमें फॉर्मूले मिलते हैं, जहां हमें उस चीज को क्या करना पड़ता है, आगे सॉल्व करना पड़ता है, वही तो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है जी, क्या तो जाएगा cos स्क्वायर टी, एक्सपेंड तब तक ही तो करोगे जब तक आपको चीज मिलेगी एक्सपेंड करने के लिए कुछ। तो मेरे को साइन 2t मिल गया, तो हमने साइन 2t पे कर दिया cos t, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर टी 3 cos 2t cos t प्लस साइन t, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ थीटा की जगह टी कर दो। अब आप यहाँ देखेंगे साइन टी कॉस टी, अब क्या कर सकते हैं, आपने ऊपर देखा यार, ऊपर ना अब हम जो है साइन टी यहाँ से, साइन टी यहाँ से बाहर में ले सकता हूँ। तो हमने ले लिया कॉस स्क्वायर टी टू कॉस टी अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी, यहाँ से देखो कुछ कॉमन बाहर आया, यस कॉस टी बाहर आया, कॉस टी बाहर ले लिया, अंदर बचा 3 cos 2t प्लस साइन टी 2 साइन टी। अब भी हम देख रहे हैं कि यार कुछ कट तो नहीं पा रहा है अभी भी, है ना, आप देखोगे अभी भी अगर आप कुछ काटना चाहो तो अभी भी आप इसमें कुछ काट नहीं सकते। तो काटने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, वैसे देखा जाए तो हाँ यहाँ एक चीज कट सकती है, वो भी देख, अच्छा साइन टी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर टी, भाई दो जगह है, तो 2 साइन स्क्वायर टी, और इसको भी लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होता है तो 2 कॉस स्क्वायर टी। अब आपने देखा इस स्क्वायर से एक ये कट गया, एक साइन टी से एक कट गया, तो कॉस टी अपॉन साइन टी मेरे पास बचा। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इसके आगे देखते हैं।
जीआईसी ज्ञानशु, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें बच्चों। जीआईसी ज्ञानशु, हाथ खड़े करें अपने सारे बच्चे। जीआईसी ज्ञानशु, हाथ खड़े करें सारे बच्चे, आगे जो लड़कियां बैठी हैं सब सारे बच्चे हाथ खड़ा करें। हमें पता है आप तक आवाज जा रही है। वेरी गुड। चलिए बेटा, आप लोग 12th क्लास है तो हाथ खड़ा करें। 12th क्लास बैठी है। कौन सी क्लास है, एक बार माइक लेके बता दे कोई भी बच्चा। कोई भी बच्चा माइक लेके बता दे कौन सी क्लास है ये। अगर आप माइक नहीं बोल पा रहे तो आप मैसेज में लिख के दे दें, चैट में लिख के दे दें बच्चों। चैट से लिख के दे दें कौन सी क्लास है। हमें बस क्लास पता करनी है कौन सी क्लास बैठी हुई है। आप चैट के थ्रू वहां है ना कीबोर्ड, वहां चैट के सिस्टम में जाके चैट में लिख के दे दो। अगर माइक नहीं है तो चैट से लिख के दे दो, मैसेज आप टाइप करके दे दो। मैसेज तो टाइप करते ही होंगे आप लोग, फोन तो यूज करते ही होंगे सब। बस वैसे लिख के देना है कि कौन सी क्लास है। कौन सी क्लास है? चलिए, जीआईसी ज्ञानसु में क्लास 12 बैठी है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों तो ये नई क्लास है जो अभी 11th से पास आउट होके आई है। न्यू न्यू बैच होगा ना 12th का भी। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपने मैथ्स में नए नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। कल से क्यों, अभी से हम कर देते हैं नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो अभी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन उसमें यूट्यूब में बच्चे देखते हैं, तो इसको कंप्लीट करके आपको हम कल से नया चैप्टर, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू सेशन से न्यू बच्चों के लिए हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। बच्चों समझ सको तो अच्छी बात, आपने 11th में पढ़ी है मैथ्स, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने देखा ये cos t -3, अच्छा इसको हम लिख देते हैं आगे। इसको मैं फर्दर सॉल्व करके आगे नेक्स्ट उसमें लिखेंगे। तो यहाँ बचा मेरे पास ऊपर, तो बचा cos t, फिर -3 cos 2t, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन, बाहर बचा था यहाँ sin t, यहाँ 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 cos 2t, बस बिल्कुल सही। और ये क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स हम निकालें। dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हमने किया था, तो dy बाई डी एक्स हमको मिला था। अब हमने देखा कि इसके बाद भी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में है आपके पास प्रूफ, कि इसको प्रूव करो कि ये cot थीटा आपको बनाना है, ठीक है। अब अगर ये प्रूफ के लिए नहीं आता, समझ रहे हो, अगर ये प्रूफ के लिए नहीं आता, सिंपल जैसे क्वेश्चन अभी दिया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स, सिंपल आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप यहां तक भी छोड़ देते आंसर तो भी सही था। आप इससे पहले भी आंसर छोड़ दोगे जो मैंने आपको बताया था, वो भी सही है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको लास्ट उसमें कितने आंसर देगा। बट अगर आपके पास यही क्वेश्चन प्रूविंग में आ जाता है कि जो इसका आंसर है, एक्चुअल में जो इसका आंसर है, वो आपको प्रूफ के लिए दे दे क्वेश्चन घुमा के कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि आपका cot 3 थीटा के बराबर है। किसके बराबर? cot 3 t के बराबर है, माइनस cot 3 t के बराबर है। तो आप कैसे करेंगे? अब आपको काफी बच्चों को तो यहाँ पता लग रहा होगा कि सर ठीक है, cos t अपॉन sin t मेरे को क्या है, cot t तो दे देगा अगर आप प्रूविंग में हो, ठीक है। बट लाना कैसे, अंदर वालों का क्या करें, अंदर वालों का क्या करें, है ना।
तो अंदर वालों के लिए हमने क्या सोचा था, अंदर वालों के लिए हमने देखा यार यहाँ पे cos 2 थीटा मेरे को दिख रहा है, cos 2 थीटा मेरे को दिख रहा है, और cos 2 थीटा में यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला मैं लूं जहाँ पे मैं cos स्क्वायर का, जहाँ पे cos स्क्वायर आता हो, cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला लूं जहाँ पे cos स्क्वायर आता हो, क्योंकि भाई फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो इसके साथ रिलेट होना चाहिए ना cos स्क्वायर के साथ, तभी तो cos 2 थीटा का मेरे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपके पास एकदम दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज जो cos 2 थीटा है, बिकॉज जो cos 2 थीटा है वो आपका होता है, इसको बिकॉज cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 फॉर्मूले होते हैं उसमें से एक ही है, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले देखो मैंने आपको हमेशा बताया क्वेश्चन हम कब करते हैं, जब हमें अगले स्टेप का बारे में पता हो, तो हम पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि एकदम टूट मत पड़ो, एकदम मत टूट पड़ो, पहले सोचो कि आपको करना क्या, आपने इधर का तो इलाज कर दिया, अब इधर का इलाज, यार इधर तो साइन स्क्वायर टी है, तो बस इसमें घबराना नहीं है, आपको ये भी पता है कि cos 2t का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है cos 2 थीटा का, और वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं अभी यहाँ पे। तो dy बाई dx हो जाएगा बच्चों, cos t आपका ऐसे ही बाहर रहेगा -3 cos 2 थीटा, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t, अच्छा सॉरी थीटा की जगह हमें क्या यूज करना है, या t यूज करना है, अपॉन यहां भी आप देखोगे क्या है sin t 3 cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा और इसको सॉल्व कर देते हैं, cos t अंदर आएगा -3 टू जा 6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा sin t sin t ये हो जाएगा इसको 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर जिसने कर लिया ना, तो आप जब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप बेझिझक कर लोगे, क्योंकि अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ये इसको आप बस प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ज्यादा आप लोग दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे cos t -6 प्लस 2 कितना हो गया -4 cos स्क्वायर t और प्लस 3, यही हुआ ना, -4 cos स्क्वायर t प्लस 3, यही तो हुआ। -4 इसको मैं थोड़ा सीधा करके इसको ऐसे लिख देते हैं, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, ये ज्यादा सही लग रहा है, अपॉन साइन t ये भी हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये अभी भी नहीं कटेगा, ये तो अभी भी cos t अपॉन साइन t cot t आएगा, अगर आप प्रूविंग वाला बोल रहे हो तो अभी भी एक cot t नहीं आ सकता, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, वैसे हो जाएगा 3 sin t और माइनस 4 sin क्यूब t, हो गया 3 cos t माइनस 4 का, ठीक है, तो ये हो गया। अब कैसे होगा, अब इसमें मेरे को कुछ लग सा रहा है, ये किसी फॉर्मूले की तरह मेरे को लग सा रहा है ना, किसी फॉर्मूले की तरह मिलता जुलता
फॉर्मूले से मिलता जुलता है लग रहा है। तो कैसे करेंगे, किसी फॉर्मूले से अगर ये मिलता जुलता लग रहा है तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? हाँ, कौन सा फॉर्मूला है ये, आइए देखते हैं। लिख देते हैं वापस, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 cos t माइनस 4 sin क्यूब t अपॉन 3 sin t 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट कि cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है जो कि होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और वैसे ही sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा, उल्टा हो जाता है बस इसका। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूले हमारे पास है। अब ये क्या इनकी, ये आपको इनकी तरह नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे हैं। नीचे वाला 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला में थोड़ा मेरे को ये जो है इसको आगे लाना पड़ेगा, तो प्लस का करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने के लिए, तो कर देते हैं। माइनस में भाग ले आया, तो जब हम माइनस भाग लाते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, आपको पता है, और माइनस वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, अपॉन ये हो गया, ये तो इसका ऐसे ही रहना। अब अपना हौले हौले बिल्कुल स्टेप से साथ करेंगे। तो ये माइनस, इसको फिर रीअरेंज करो जो हमें समझने में आसानी हो। 4 sin क्यूब t माइनस 3, बस आगे पीछे लिख दिया मैंने, है ना, प्लस माइनस को आगे पीछे लिख सकते हैं हम। और ये हो गया 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t जो है। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, तो फॉर्मूला लिख दो। ये आपका होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, अपॉन ये हमारा फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। तो बस माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, cos अपॉन sin क्या होता है, cot 3 थीटा। तो इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला होगा तो आप इसमें लिख दोगे हैंड्स प्रूफ। तो अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है ये, इसको आप देख लें। तो इसको कॉपी करें आप, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसको देखें जरा कैसे आप इसको, कैसे कैसे हमने क्या क्या इसमें किया। यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने जब dy बाई डी एक्स निकाला, काफी बच्चों ने जब dy बाई डी एक्स निकाला तो हमारा आधा आंसर तो यही खत्म हो गया था, है ना। बट मैं कह रहा हूं कि अगर हमें प्रूविंग के लिए दिया होता कि भाई प्रूव करो एक 3 cot थीटा के बराबर है ना, 3 cot थीटा की, इसको हटा दो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे इधर। ठीक है, 3 cot थीटा के बराबर है तो आप क्या करते, 3 cot थीटा के बराबर है तो हम क्या करते, तो हमें क्या करना था उस वक्त, हमें कुछ नहीं करना था। इसमें हमें बस आगे हमें ये सॉल्व कर देना था। यहाँ पे हमारा dy बाई डी टी आया था, फिर हमारा dx बाई डी टी ये आया, इनको हमने डिवाइड किया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी ये आया, आंसर ये भी सही था। बट हमने इसको और फर्दर सॉल्व किया, पहले हमने यहाँ पे sin 2t, पहले हमने sin 2t को खोला। जब sin 2t को खोला तो हमें उसमें, जब हमने सॉल्व किया तो हमें बस इतना दिखा, उसके बाद हमारे पास ये आ गया नीचे। बट हमने इसके बाद आगे देखा तो आगे हमें अब इसके बाद और सॉल्व करना था यार, और कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता था cot t लाना है, तो cot तो ये ले आएंगे, cos अपॉन sin cot ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अंदर वालों को कैसे रीअरेंज करें, तो हमारी नजर cos 2t पे पड़ी, जो cos 2t एक फॉर्मूला बनाता है, cos 2t के फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और cos स्क्वायर थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा भी तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बट साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे कोई नामो निशानी नहीं था। तो cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला देखा, तो cos 2 थीटा का हमने cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा से यहाँ मिल रहा था, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे करेक्शन और या फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इनके साथ हो जाती। वही चीज हमने आगे बढ़ाई, उस चीज को आगे बढ़ाया, और वहां पे हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का मिला, और ये फॉर्मेट कुछ हमें मिलता जुलता लगा। 3 cos थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा अपॉन माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एक फॉर्मूले के जैसे हमें मिलता जुलता लगा, तो हमने फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का। ये फॉर्मूला बहुत यूनिक फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी ये यूनिक है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको फट देके एकदम झट से पहचान के आप इस क्वेश्चन को
को कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।